बाईपास रोड पर ललित नागर के द्वारा लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। महिलाएं, नौजवान, बच्चे सभी घरों से बाहर निकलकर ललित नागर के इंतजार में पलके बिछाकर बैठे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लोग उनके दर्शन के लिए घरों से बाहर खड़े हैं। फूलमालाओं से स्वागत किया जा रहा है। ये जो संतोष नगर है, ये मजदूरों की कॉलोनी है। लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करते हैं। छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जब भी इलेक्शन का समय आता है, हर कोई अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करता है। और क्यों ना प्रचार करना भी चाहिए। और लोगों को भी ये लगता है कि जो नेता इनके बीच आता है या आएगा, वही इनका विकास करेगा। हर व्यक्ति जन सुविधा के लिए कोशिश करता है, उसे बिजली पानी इनकी सुविधा मिले। ये मूलभूत सुविधाएं होनी भी चाहिए, ये मौलिक अधिकार हैं हमारे। और आज ललित नागर पहुँचे हैं संतोष नगर में, और लोग उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनकी सरकार आए और वो इस संतोष नगर में काम करें, लोगों को सुविधाएं मिले। ये देखिए, झंडे के साथ गंगाराम जाट, गंगाराम नरवत खेड़ी कला से लोगों के बीच में। ये देखिए, छोटी छोटी गली है और लोग अब उम्मीद करके बैठे हैं ललित नागर से, और पुरजोर तरीके से ललित नागर का लोग स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ की जनता में पूरा जोश है। छोटे छोटे घर हैं और हर कोई मजदूर चाहता है, हर कोई इस नगर का लोग चाहता है कि उसका भी संपर्क नेता से हो। ये देखिए, कुछ महिलाएं खड़ी हैं इंतजार में, और ये बुजुर्ग भी चल के आए हैं स्वागत करने के लिए। ललित नागर का गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं ये लोग, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत है और हर व्यक्ति ललित नागर के साथ जुड़ना चाहता है। लोग फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं नागर साहब का। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, सभी फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। और गंगाराम नरवत झंडा चुनाव चिन्ह कांग्रेस का फहरा रहे हैं। नौजवान, महिला शक्ति सभी ललित नागर जी का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाओं से उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये जनसंपर्क अभियान और पदयात्रा
आशीर्वाद ले रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ललित नागर। साथियों, ये पैदल पदयात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले दिनों वादा किया था सरकार आने से पहले कि हम महंगाई कम कर देंगे। आज हम उनसे ये पूछने के लिए आए हैं कि कहां गई वो आपकी महंगाई कम करने का वादा। आज गरीब आदमी को अपना किचन चलाना भारी हो रहा है, आज गरीब आदमी को अपना जीवन यापन करना भारी हो रहा है। साथियों, केवल इन्होंने झूठ बोलने का काम किया। कांग्रेस के समय में जहां 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज साथियों 1200 रुपए 1100 रुपए का सिलेंडर मिलता है। अभी एक हमारी बहन मुझे सरसों के तेल की बोतल दिखा रही थी, कहती थी कभी ये 70 रुपए का आता था, आज मैं 200 रुपए का लेकर आई हूँ। 200 रुपए का 1 लीटर सरसों का तेल। क्या चावल महंगाई हो गई, दाल पे महंगाई हो गई, चीनी पे महंगाई हो गई, घर बनाने के सामान पे महंगाई हो गई। साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ, ये केवल और केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। इन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी मिटा देंगे, हम रोजगार लेकर आएंगे। क्या हुआ उस रोजगार लाने का? क्या हुआ वो महंगाई कम करने का? इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे। साथियों, क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए? दोस्तों, इन्होंने कहा था कि हम फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी इसी को कहते हैं। जिस दिन से ये एमएलए यहाँ से जीता है, आज तक भी मुझे साथी बता रहे थे डॉक्टर साहब की दुकान पे, यहाँ से जो एमएलए जीता आज तक भी संतोष नगर के अंदर नहीं आया। क्या ऐसा ही एमएलए बनता है कि हमने उसको जिताकर भेजा और आज तक भी उसके कभी दर्शन नहीं हुए? आज तक उसने कोई एक ईंट यहाँ पर नहीं लगाई, एक नाली नहीं बनवाई, एक स्कूल में टीचर नहीं लगवाए। क्या ऐसे ही लोगों को वोट देंगे? आपसे निवेदन करने आया हूं साथियों, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा गरीब आदमियों की मदद की है। आप इतिहास उठाकर देख लो, कांग्रेस पार्टी के समय में 3-3 बार 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए गए थे, उन्हें बनाने के लिए पैसे दिए गए थे। गरीब का बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है, उसको फीस के पैसे माफ करते, ड्रेस देते, वर्दी देते, किताबें देते। इन्होंने वो सब बंद कर दिया। और साथियों, चाहे वो राजीव नगर हो, संतोष नगर हो, सोनिया नगर हो, हमेशा 13/3 हो, ये कांग्रेस की कॉलोनियां रही हैं। कांग्रेस ने इनको बसाया था। आज आप याद करो, इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो इस संतोष नगर और राजीव नगर को तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिए थे। हमेशा कांग्रेस ने मदद की है। कांग्रेस के समय में ही यहाँ पर काम हुए थे। आज दोस्तों, आज क्या हालात हो रहे हैं? महंगाई आसमान छू गई, बेरोजगारी हो गई, कोई आज तक इनका वादा नहीं पूरा हुआ। दोस्तों, क्या हमें इसीलिए हम अपने बच्चों का भविष्य ऐसे बना सकते हैं? आप लोग हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ मेहनत मजदूरी कर ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे हो, किस लिए? कि भाई हमारे बालक बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारा आने वाली पीढ़ी उज्जवल हो। लेकिन इन्होंने इतनी कमर तोड़ महंगाई कर दी कि जो तनख्वाह मिलती है वो सारी की सारी तनख्वाह किचन में खर्च हो जाती है, रसोई में खर्च हो जाती है। दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं, आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है, और जब हरियाणा प्रदेश में साथियों कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो आपसे निवेदन करता हूं, यहां तिगांव विधानसभा क्षेत्र से अपने भाई इस ललित नागर को जिताकर भेजो। आपसे वादा करता हूं कि संतोष नगर के अंदर सबसे पहले गली पक्का करवाने का काम करूंगा। इनके राज में तो साथियों ट्यूबवेल
जाता है, पानी का ट्यूबवेल वाटर लेवल नीचे चला जाता है। मुझे आज भी याद है हमारे समय में, जो कांग्रेस के समय में जो पानी के ट्यूबवेल लगे थे, अगर वो खराब हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो वो ट्यूबवेल भी दोबारा नहीं बनवाए। आज तक भी पानी की समस्या है। हमारी सरकार के अंदर जो पानी की बाहर लाइन जाया करती थी, उसमें से हमने सप्लाई करवा दी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इन्होंने वो पानी की सप्लाई भी बंद करवा दी थी। अरे गरीब आदमी क्या मांगता है? गरीब आदमी रोटी, कपड़ा और पानी मांगता है, मजदूरी मांगता है। ये सभी चीज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दी। आपसे निवेदन करते हैं, हरियाणा प्रदेश में आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बदलाव चल रहा है। जहां हरियाणा में बदलाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी आ रही है। आपसे निवेदन करते हैं, ये आपका साथी है भाई ललित नागर, मेरा दफ्तर पड़ोस में है। अब से नहीं है, दफ्तर 10 वर्ष से है ना, 10 वर्ष से हमेशा खुलता है, आपकी सेवा के लिए खुलता है। आपसे निवेदन करते हैं कि एक तरफ वो एमएलए है जो यहाँ से जीत कर गया है, एक तरफ आपका भाई ललित नागर है जो संतोष नगर, राजीव नगर और सोनिया नगर की गलियों में घूमता हुआ दिखाई देता है आपके साथ, और एक वो एमएलए है जो जीत कर चला गया, कभी आपको दिखाई नहीं दिया। तो आपसे निवेदन है कि ऐसा आदमी देखो, ऐसा आदमी चुनो जो आपका साथी है, जो आपकी लड़ाई लड़ सके, जो आपकी बात कर सके, जो आपकी मदद कर सके। ऐसे आप साथी को यहाँ से जिताकर भेजो, और वो है आपका भाई ललित नागर। तो आपसे निवेदन है भाई, आने वाले समय में चाहे हमारे लोकसभा के साथ चुनाव हो, चाहे हमारे विधानसभा के साथ चुनाव हो, आप यहाँ से तिगांव विधानसभा क्षेत्र से भाई ललित नागर को जिताकर भेजो। मेरा आपसे वादा है कि रोटी, कपड़ा और मकान और पानी हम आपको मुहैया कराएंगे, हम आपको दिलवाएंगे। जो गरीब आदमियों को पेंशन मिला करती थी, जो बुजुर्ग आदमियों को पेंशन मिला करती थी, वो इन्होंने सारी पेंशन काटने का काम किया है, पेंशन काट दी। जो गरीब आदमियों के राशन कार्ड बने हुए थे, राशन ले लिया करते थे गरीब आदमी, वो सारे इन्होंने राशन कार्ड काटने का काम किया, पेंशन काटने का काम किया, दुनिया भर की चीजें बना दी। अभी माताजी एक पीछे कह रही थी, भैया हमारा फैमिली आईडी बन जाएगा तो कुछ होगा। इन्होंने फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जिन कितने पोर्टल लागू कर दिए, सब लोगों को इन्होंने लाइन में लगा दिया। आपको वो दिन याद रखना, भूल मत जाना, जब इन्होंने नोटबंदी की थी, आप सबको गरीब आदमियों को लाइन में लगना पड़ा था, और फरीदाबाद और गुड़गांव और दिल्ली से आपको यूपी और बिहार तक पैदल जाना पड़ा था। ये वो दिन याद है आपको? इन्होंने तो ऐसे काम किए हैं। बस आपसे निवेदन करता हूँ, हम आपके साथी हैं, हम आपके भाई हैं। और बनेगी 300 यूनिट बिजली, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी हर घर के अंदर। साथियों, सबको 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी हर घर के लिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे हमारे प्रधान जी झा साहब हैं, युद्धवीर झा जी, और बहुत सारे लोग हैं जो 60+ हैं, उन लोगों को 6,000 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी, 6,000 रुपए महीने पेंशन। साथियों, पानी की इन्होंने सप्लाई नहीं करी, हम लोग पानी की फ्री में सप्लाई करेंगे। हम गरीब बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री करेंगे। हम लोग आपको बताना चाहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर हमारे साथी रहते हैं, गरीब आदमी, जो बच्चे जिनके पढ़ते हैं, हम उनको भी सारी सुविधाएं देंगे। और ये मेरी बहनें सुन रही हैं, आपके मतलब की बात है, हमारी सरकार आते ही, हमारी सरकार कांग्रेस की आते ही 500 रुपए महीना गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, 500 रुपए महीना। और महंगाई को कम करके, जो महंगाई इन्होंने बढ़ा दी है, उस महंगाई को फिर से कम करके और फिर उसी दर पे लेके आएंगे जहां कांग्रेस के समय में होती थी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर निवेदन करता हूं, भाई कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, कांग्रेस लाओ, गरीब आदमी बचाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ।
लाओ, देश बचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संतोष नगर निवासियों को, राजीव नगर निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आपने अपने भाई का साथ दिया, ललित नागर का। मैं भी आपसे वादा करता हूँ, आज आप ललित नागर का साथ दे रहे हैं, कल को मैं संतोष नगर और राजीव नगर का साथ दूंगा और इसी तरह से काम करूंगा।